नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। आर्मी पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। तो फ्रेंड्स, हमारी जो हिस्ट्री है मतलब जो इतिहास है, ठीक है, इतिहास यहाँ पर हमारा क्या होता है, पूरा की पूरा हो जाता है समाप्त। तो जो हमारी आर्मी जीडी वाली जो बुक है राम सिंह यादव वाली, वो मैंने हिस्ट्री पूरी की पूरी इस वीडियो में आपको करा रखी है। ठीक है, तो आपके 200 क्वेश्चन प्लस हैं जो हिस्ट्री के हो जाते हैं। ठीक है, 4 वीडियो में पूरी की पूरी हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होती है। आज कल हम कौन सा देखने वाले हैं? कल हम देखेंगे भूगोल के लिए। ठीक है, कल हम भूगोल को देखेंगे। ठीक है, 2 वीडियो भूगोल की आएंगी जिसमें सारा की सारा आपका क्या हो जाएंगे, 120 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे। कम से कम 2 वीडियो आपके सारे के सारे कवर रहने वाले हैं। ठीक है, जो राम सिंह यादव वाली जीडी की जो बुक आती है वो मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं भाई। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल करो सब्सक्राइब फटाफट। ठीक है, क्योंकि भाई वीडियो कंटिन्यू आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। पूरी की पूरी बुक आपको कराने वाला हूँ। उसके बाद जीडी की दूसरी बुक लेके आऊँगा, फिर ट्रेडमैन के लेके आऊँगा। सारी की सारी बुकें मैं आपको कराने वाला हूँ इसी चैनल पर। तो बात करते हैं, आज हम देखेंगे 151 से लेकर 200 प्लस तक। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट। कह रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यहां पर आपको बताना है, बताइएगा। अब यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधवा विवाह से जुड़े हुए हैं। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, विधवाओं की विवाह, विधवाओं का जब विवाह हो जाएगा तो उन्हें कौन मिल जाएंगे भाई? ईश्वर मिल जाएंगे उनके, है ना। ईश्वर मिल जाएंगे मतलब कौन मिल जाएंगे? वर मिल जाएंगे, दूल्हा मिल जाएंगे, है ना। याद रहने वाला है आराम से, याद रहने वाला है आराम से। जब विधवाओं का विवाह होगा तो उन्हें उनके ईश्वर मिलेंगे, उनके पति मिलेंगे, उनके वर मिलेंगे, उनके दूल्हा मिलेंगे। तो बिल्कुल याद हो जाएगा आराम से, इजीली। आगे बढ़ते हैं, 152 की बात करते हैं। भूदान आंदोलन का शुरुआत हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, तो भूदान आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आंध्र प्रदेश से। ठीक है, बिल्कुल इजीली है, तो आराम से याद आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत बार ये मैंने पढ़ा भी रखा है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है 153, बांटो बा राज करो की नीति किसने अपनाई थी? बांटो बा राज करो की नीति किसने अपनाई थी, यहां पर आपको बताना है। तो बताइएगा इसका आंसर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि बंगाल विभाजन भी किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने ही करवाया था। बांटो और राज करो मतलब क्या करना है, कोई राज्य है उसको क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे भाई? इस पूरा राज्य है, इसको पहले ये क्या करेंगे, पहले देंगे कर्ज, उसके बाद ये राज्य कर्ज नहीं चुका पाएगा तो इसका क्या करेंगे, हिस्सा कुछ ना कुछ ले लेंगे, फिर बांटेंगे और क्या करेंगे, उस पर यह राज करेंगे। तो क्या दे रहे थे भाई? कर्ज दे रहे थे। तो कर्ज कहाँ छुपा हुआ है? कर्ज इसमें ही छुपा हुआ है, तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। इजीली हम ट्रिक बनाएंगे और याद करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कह रहा है 154, कह रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, यहाँ पर आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। कैसे याद करें? अंग्रेजी शिक्षा, जब शिक्षा लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? बिल देना पड़ेगा। मतलब क्या देनी पड़ेगी? फीस देना पड़ेगी, है ना। फीस देना पड़ेगी। और जब फीस दोगे या बिल दोगे तो बिल कहाँ छुपा हुआ है? बिल इसमें ही छुपा हुआ है, बाकी किसी में बिल देखने को नहीं मिलने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 155। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना 1928 में कहाँ की गई थी? तो वेरी वेरी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर? तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और ये डेट आपको याद रखना है, 1928 में हुई थी। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो एसोसिएशन कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कैसे याद करें? एसोसिएशन
मतलब ऐसे कोई ऐसा कहते हैं ऐसो सोने की बात हो रही है यहाँ पर कि ऐसे सो गया है वो, जैसे कोई पता ही नहीं है उसके बारे में, कुछ पता नहीं है, तो वो किस में होगा भाई, दिल की लगी में होगा, है ना, दिल लगी में होगा वो, तभी ऐसे सो गया होगा। ना उसे पब्लिक का ना उसे सोसाइटी की खबर है, ना उसे रिपब्लिक मतलब पब्लिक की खबर है, वो सो ही रहा है ना, दिल लगी है उसके पास, कोई बात ही नहीं है, पर तो दिल दिल की लगी है तो भी सोएगा ही सोएगा, है ना। तो इस प्रकार से आराम से याद कर सकते हैं। कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था 20 में, उस समय कह रहा है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यहाँ पर आपको बताना है। बिन तुम बन, ये चला था 30 में चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो यहाँ बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताना है, फटाफट आंसर दो इसका। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है लॉर्ड इरविन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या हिंट मिलने वाली है, यहाँ पर बिन मिलने वाला है, यहाँ पर भी बिन ही मिलने वाला है, बिल्कुल इजीली हम इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड इरविन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की बात करते हैं, इसका आंसर देना है। कह रहा राज्य विलयन नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी। राज्य विलय नीति जो हुई थी वो किसके द्वारा लागू की गई थी, यहां पर आपको बताना है। राज्य विलय नीति, तो विलय हम कैसे करेंगे भाई, डलहौजी, है ना, डलहौजी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यहाँ पर राइट रहने वाला है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्य विलय नीति, है ना, राज्य विलय की बात कर रहा है। राज्य विलय कब होगा, इनकी एक नीति बनाई थी इन्होंने कि वहाँ का कोई राजा है, कोई राज्य है, यहाँ का है कोई राजा, कह सकते हैं कोई राजा है, उसकी कोई भी संतान नहीं है, अगर उसका कोई बेटा नहीं है या बेटी नहीं है, बेटी है मगर बेटा नहीं है, ठीक है, तो उसका राज्य कौन ले लेंगे भाई, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाएगा उस राज्य का राज, तो वही हो जाएगा डलहौजी। अरे कोई है जी है या नहीं है इसका बेटा, जब बेटा इसका नहीं है तो भाई ये राज्य हमें दे दो फिर, तो है ना डलहौजी, तो हौजी या फिर नहीं हौजी, तो जब नहीं हौजी तो हमें दे दो अपना राज्य, है ना। तो बिल्कुल याद रहने वाला है, राज्य विलय नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी, डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। आगे देखते हैं 158, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे। तो गदर पार्टी की बताना है प्रमुख नेता कौन हो जाते हैं, फटाफट इसका आंसर देना है। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है लाला हरदयाल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे याद करेंगे, गदर, बहुत ही गदर है भी पार्टी में है बहुत गदर, तो भाई कहते हैं ना कि पार्टी में गए और गदर बहुत था, तो मैंने क्या किया भाई, पैसे लेकर क्या कर दिया भाई, खाना खा लिया ना, पैसे दिए और उसने चुपके से मुझे खाना ले आया और मैंने वह खा लिया। तो क्या लिया भाई, जिसने पैसे लिए होंगे वो कौन होगा भाई, दलाल होगा, हर दयाल, अला दलाल, हर दलाल, हर जगह क्या होते हैं भाई, दलाल होते हैं। तो पार्टी में मुझे कौन मिला भाई, दलाल मिल गया, दलाल, तो मैंने आराम से गदर वाली पार्टी में भी खाना खाया। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 159 की बात करते हैं, इसका आंसर दीजिएगा। कह रहा है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कब स्थानांतरित की गई। कहाँ से, ध्यान से रखना, कोलकाता से दिल्ली यहाँ पर स्थानांतरित की जा रही है। ये लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, किसने की थी, लॉर्ड हार्डिंग ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली की बात करेगा तो यहाँ पर हार्ड होगा, ध्यान रखना, दिल्ली और हार्ड, है ना, दिल और हार्ड बात तो एक ही होती है। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई, तो दिल्ली के समय कौन था, जब दिल्ली बनाई गई थी तो हार्ड था, हार्ड माने हार्डिंग, ठीक है, बिल्कुल इजी ट्रिक हमारे याद हो जाएगा कि अगर पूछ सकता है कि राजधानी जब कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई तो उस समय जो गवर्नर था वो कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग हो जाता है, ठीक है, हार्ड मतलब दिल और दिल्ली बनाई गई थी तब, याद हो गया। अब देखते हैं इसका सन कौन सी थी, वो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट सन हो जाती है आपकी, बताएगा फटाफट इसका आंसर कौन सा होगा। जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी 1912, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को किसने शुरू किया था। जो महाराष्ट्र हमारा हो जाता है उसमें गणेश उत्सव जो था उसको किसने शुरू किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो कौन हो जाते हैं, फटाफट इसका आंसर देना है। जिन लोगों का आंसर आ चुका है बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
है ना। बिल्कुल, कैसे याद करेंगे? यहाँ कह रहा है गणेश, और गणेश जी जो थे वो कैसे थे? हाथी थे एक प्रकार से, है ना, हाथी। और हाथी के ऊपर क्या होते हैं भाई? बाल होते हैं, बाल बड़े बड़े। तो यहाँ देखने को मिलेगा बाल, तो बाल गंगाधर तिलक, है ना। बिल्कुल याद रहेगा आराम से, इजीली हम ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर 61 की बात करते हैं। 161 को देखना है, इसका आंसर कौन सा होगा? कह रहा है किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी ने 1930 में दांडी मार्च किया था? तो कौन सा कानून उन्होंने तोड़ा था? तो आपको पता है, जो नमक थी, जो नमक कानून, है ना, हो जाता है ना, कानून तोड़ने के लिए 1930 में दांडी मार्च किया था। तो आपको यह पता होगी कि जो आपका गुजरात होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है? नमक की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या किया था? शासन कर लिया था। तो यहाँ पर क्या लगाया था? उन्होंने टैक्स लगाया था। क्या लगाया था? टैक्स उन्होंने लगाया था। और इस टैक्स को एक प्रकार से विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च चलाया था। तो वो कौन सा हो जाता है? नमक कानून हो जाता है, ठीक है। नमक पे से अपना कानून हटाओ, ठीक है। ये बात यहाँ पर होती है, 1930 में दांडी मार्च किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ क्वेश्चन हो जाता है, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखा है तुम्हारा, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी? जो महात्मा गांधी थे उनके लिए बापू की उपाधि किसने दी थी, ये आपको बताना है। तो बापू की उपाधि जो दी थी, जिन लोगों का आंसर आ चुका है, सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? यहाँ छुपा हुआ है बॉस। बॉस मतलब बॉस माने क्या होता है? बड़ा। बॉस माने होता है बड़ा, या अपना साहब कोई, है ना, या अपना साहब, या बड़ा बड़ा इंसान, या फिर बहुत साहब, ठीक है। तो अपने साहब कौन होते हैं? अभी घर में साहब होते हैं। बापू मतलब सबसे बड़े, है ना। तो बॉस और बापू बिल्कुल याद रहेगा कि बापू बॉस, है ना, याद रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इन दो क्वेश्चनों को बहुत इस प्रकार से याद करना है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? अब महात्मा की उपाधि कौन देगा, ये आपको बताना है। बिल्कुल, तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे कैसे याद करें? महात्मा, और महात्मा कौन होते हैं? मतलब महात्मा, जो महात्मा होते हैं ना, भगवान। और रवि भी कौन है? रवि भी एक भगवान ही है जो हमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से याद रहेगा कि महात्मा कौन होते हैं भाई? भगवान होते हैं। रवि भी यहाँ पर नाथ हैं, तो ये भी भगवान ही है एक प्रकार से। इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं। और बॉस बापू, ठीक है। दोनों के दोनों याद रहने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। आगे देखते हैं, 164 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? कह रहा है कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, यहां पर आपको बताना है। कस्तूरबा गांधी कौन थी? ये गांधी जी की पत्नी थी, है ना। तो ये कह रहे हैं, बिल्कुल, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? आगा खां महल पूना में हुई थी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे देखते हैं 165, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? अब इसे याद करें तो कैसे याद करें? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा, जैसे कि नाम निकल आ रहा है कि कारतूस, इस पर बन सकता है ना, कारतूस बना सकते हैं इसे, कस्तूरबा कारतूस। तो कारतूस कहाँ? आगा खा, मतलब आगे से भाई कारतूस मिस हो गया तो कारतूस निकला ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से याद रह सकते हैं। और पुस से ने बोल गया तो पूना, है ना। इस प्रकार याद रख लो, या याद करने की ट्रिक तो बनी जाती है। बात करते हैं अगले, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? जो काकोरी डकैती हुई थी उसके नायक कौन थे, यहां पर आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है राम प्रसाद बिस्मिल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे याद करोगे? तो यहाँ पे कह रहा है का कैरी, है ना। तो कैसे याद करेंगे? का कैरी भाई, का कैरी, है ना। तो का कैरी, काकोरी करेंगे हम, का कैरी, का कह रही भाई, तू क्या कह रही है? बस मिल तू मिल, फिर तुझे बताऊंगी, झाड़ू से मारूंगी, झाड़ू से, है ना। तो क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। का कह रही भाई, मैं ये कह रही हूँ, तू घर तो आ, फिर झाड़ू से मारूंगी, बस मिल तू, है ना। बिल्कुल याद रहने वाला है आराम से, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 166 की बात करते हैं। ये देखा है, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की सीधी मांग मुस्लिम लीग के अधिवेशन में 1940 में रखी, यह कहाँ आयोजित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये जिन्ना, महान आलाक जिन्ना, है ना, कमीना। तो बताना है कौन सा हो जाएगा राइट। तो ये जो रखा था वो कहाँ रखा था, ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है लाहौर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्या कर लिया था भाई, दोनों ने ले लिया था लोहा। दोनों ने ले लिया था लोहा, लाहौर से कर देंगे लोहा, दोनों ने लोहा ले लिया था कि भाई तू हमें पाकिस्तान नहीं देगा। जिन्ना कह रहा था तू हमें पाकिस्तान नहीं देगा तो हम क्या करेंगे भाई, गांधी जी उड़ा देंगे, फिर हम कटमर चलेगी, है ना। कटमर चली रही थी उस वक्त, पता ही है आपको, एक दूसरे को काट रहे थे, बहुत बड़ा खून खच्चर हो रहा था। ये सब जिन्ना की देन है। वैसे उस समय हिंदू मुस्लिम इधर हो ही जाते तो ख़त्म ही होती कहानी, है ना। मगर अभी ये प्रॉब्लम हो रही है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, देखते हैं अभी क्या होता है। वो तो आगे की बात रही है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था, ये आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था, ये आपको बताना है। बताएगा इसका आंसर कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है। जिन लोगों का आंसर आ चुका है ग्रेट ब्रिटेन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 160 एक्ट है ना, ये देखा है महात्मा गांधी की मृत्यु कब व कहाँ हुई। महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी किसने की थी, नाथूलाल गोष्ठा ने की थी। अब कहाँ पर की थी और कब की थी ये आपको बताना है। ये क्या दे रहे थे, भाषण दे रहे थे भाई, दिल्ली में दे रहे थे भाषण, ठीक है। दिल्ली में जब भाषण दे रहे थे तो इनके दिल के ही जगह पे मार दी 1948 में, आपको बताया था मैंने, है ना। 30 जनवरी 1948 को इन्हें गोली मारी थी। उसी दिन क्या मनाते हैं हम, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, तो बार बार रिपीटली क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ पूरा की पूरा, ठीक है। बात करें इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, इंकलाब जिंदाबाद, है ना, का नारा किसने दिया था, ये आपको बताना है भाई। जिन लोगों का आंसर आ रहा है मोहम्मद इकबाल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने, है ना, इकबाल ने दिया था भाई। आगे बढ़ते हैं फिर, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। ई से आप ई देख लीजिएगा, इस प्रकार से भी आप हिंट लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 170 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो, चलो दूर भागो भाई यहाँ से, चलो भाई दूर भागो, 4-2 है ना, चलो दूर भागो, तो 4-2 याद हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 में शुरू हुआ था भाई, है ना। बिल्कुल इजीली याद हो गया हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 171, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा हो जाएगा, वो आपको पता है कहाँ पर है, चीन के बॉर्डर पर, है ना, तिब्बत में हो जाएगा। कौन सा, सियाचीन आपका हो जाता है। जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सियाचीन, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 172 की बात करते हैं। शेर पंजाब किसे कहा जाता है, शेर पंजाब किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। शेर, और शेर क्या करता है भाई, पंजे से क्या पकड़ता है भाई अपनी शिकार के लिए, और जब शिकार को पकड़ता है तो भाई कैसा हो जाता है, लाल लाल खून हो जाता है भाई। तो ये लाल कहाँ मिलेगा, लाला लाजपत राय में ही मिलेगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, शेर पंजाब कहते हैं ना, पंजाब केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, सभी लोगों का आंसर यहाँ पर राइट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट हमारा होता है विश्व की हिस्ट्री, ठीक है, विश्व इतिहास, तो इसको भी देख लेते हैं। तो बात करते हैं 173, अफ्रीका के देशों पर सबसे पहले किन्होंने आक्रमण किया था। जो अफ्रीका के देश थे उन पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, यहाँ पर आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है फ्रांसिस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अफ्रीका, फ्रांसिस नाम में छुपा हुआ है, फर है ना, बिल्कुल याद रहने वाला है। तो सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, फ्रांसिसियों ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 174, दे रखा है तुम्हारा वेस्टाइल, या फिर कह सकते हैं जो कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, क्या था वेस्टाइल, क्या था ये आपको बताना है। वेस्टाइल क्या था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है कारागार, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेस्टाइल, अरे भाई वेस्टाइल कहाँ मिलेगी, जो कारागार में मिलती थी, है ना, जो कारागार में मिलती थी। वेस्टाइल तो कहीं नहीं मिलने वाली है ना, आपको पता है भाई, कारावास तो कारावास होता है, वेस्टाइल कहाँ मिल जाएगी, है ना, बिल्कुल याद रहेगा आराम से ट्रिक के अनुसार। आगे बढ़ते हैं फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं 175 की बात करते हैं। बिना प्रतिबंध के कराधान नहीं, बिना प्रतिबंध के कराधान नहीं नारा का संबंध है, ये किससे है ये आपको बताना है। बिना बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, ये नारा किसने दिया था, ये आपको यहाँ पर पूछ रखा है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 176 की बात करते हैं। कह रहा है पुनर्जागरण आंदोलन किस देश में शुरू हुआ। पुनर्जागरण जो आंदोलन था वो किस देश में शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। पुनः जागो भाई, पुनः जागो, क्यों जागो भाई, अरे टल गई रात, अरे टल गई रात इटली, ये तो टल गई रात भाई, इटली में हो जाएगा। पुनर्जागरण आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था, अब तो वो हो जाता है आपका इटली, है ना। पुनः जागो भाई, रात टल गई, तो बिल्कुल याद रहेगा आराम से ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 177 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। कह रहा है रूसी क्रांति जो हुई थी 1917, डेट भी आपको याद रखना है। रूसी क्रांति जब 1917 में हुई थी उस समय रूस का जार कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताना है यहाँ पर आंसर कौन सा बिल्कुल राइट होगा, तो बताना है फटाफट। जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निकोलस दूसरा ना, निकोलस दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ऐसे याद करो, रूसी, रूसी मतलब क्या होता है, आपके बालों में जो रूसी हो जाती हैं उनको क्या करते हैं भाई, निकालते हैं। तो यहाँ पर निकाल है ना, देख छुपा हुआ है देखो, निकॉल, निकालो भाई रूसी को बालों में से, है ना। तो इस प्रकार से याद रहने वाला है। तो रूस, रूसी, रूसी हमारे कहाँ होती है, बालों में, बालों के करते हैं निकालते हैं, तो निकाल छुपा हुआ है, तो निकोलस बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 78। ध्रुव राष्ट्रीय देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है। ध्रुव राष्ट्र देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है फ्रांस या इटली, बताएगा। इन दोनों में कंफ्यूज आप हो सकते हो। तो जिन लोगों का आंसर फ्रांस आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस क्या होता है, ध्रुव राष्ट्रीय देशों में कौन सा देश शामिल नहीं, तो आपका फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मित्र राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं है। मित्र राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। दोनों की दोनों मैं आपको एक ही वीडियो बना दूंगा, ये अलग। ठीक है, ध्रुव राष्ट्र वाली है, मित्र राष्ट्र वाली। 79 का बताइएगा कौन सा आंसर होगा, बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, यूनान हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ये मैं आपको ट्रिक के अनुसार बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट में बात करते हैं, समय लगेगा। निम्न में से कौन सा रूसी क्रांति का जनक माना जाता है। रूसी क्रांति का जनक कौन था, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेनिन, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, रूसी क्रांति अभी हमने पढ़ा था, रूसी, रूसी मतलब जो वालों में रूसी हो जाती है, लेनिन है ना, लेनिन, तो लेनिन ले ले भाई, नीन, उसके बाद क्या हो जाएगी तेरी जो रूसी क्रांति, रूसी है वो ख़त्म हो जाएगी। ले भाई ले, कह रहा है ले, नीन ले ले, नीन, नींद लगा ले बालों में, और क्या हो जाएगी तेरी रूसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी भाई। बिल्कुल याद रहेगा कि रूसी क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, लेनिन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है प्रसिद्ध बोस्टन टी पार्टी जिसमें अमेरिकी नागरिकों ने इंग्लैंड के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया करते हुए जहाज़ों के चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया, ये किस वर्ष हुई थी घटना, ये आपको बताना है। बोस्टन टी पार्टी घटना भी इसे कहते हैं। तो आपको पता है चाय को क्या कर दिया था, समुद्र में फेंक दिया था, तेतर बेतर कर दिया था। तो तेतर, 73 भाई, तेतर बेतर कर दिया था चाय के लिए। हाँ, तेतर बेतर, वाह क्या बात है, बिल्कुल याद आने वाला है। तो फ्रांस की क्रांति जो थी, बोस्टन टी पार्टी, चाय को जब फेंक दिया था तो मतलब चाय की पेटियों क्या कर दिया था, तेतर बेतर कर दिया था भाई, तेतर बेतर। आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 82। इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कह रहा है प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट ओथ किस घटना से संबंधित है। तो टेनिस कोर्ट जो ओथ हो जाती है वो किस घटना से संबंधित हो जाती है, यहाँ पर आपको बताना है भाई। जिन लोगों का आंसर आ चुका है फ्रांस की क्रांति, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। कैसे याद करें, टेनिस ओथ, कह रहा है ओठ भाई, ओठ है ना, क्या कह रहा है,
उठ भाई उठ, उठ जा भाई उठ जा, अरे उठ जा, कैसे उठ जाऊँ, मैं तो फंसा पड़ा हूँ भाई फ्रांस, मैं तो फंसा पड़ा हूँ। बिल्कुल याद रहने वाला है कि उठ भाई उठ जा भाई उठ जा, मैं तो फंसा पड़ा हूँ, फ्रांस की क्रांति। बिल्कुल राइट रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों का आंसर आता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 183 की बात करते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सिद्धांत किस क्रांति से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। जो स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र रहने वाला, समानता में सबको समानता के अधिकार हो, भ्रातृत्व मतलब भ्रातृत्व का सबको अधिकार होना चाहिए, ये एक प्रकार से कह रहा है। तो ये किस में है बताइएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है फ्रांस की क्रांति, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी देश स्वतंत्रता नहीं देता, समानता नहीं देता, भ्रातृत्व नहीं देता, ये सिद्धांत को फॉलो नहीं करता, तो क्या करना चाहिए, उस देश के सभी लोगों को जो नहीं मानते हैं उनको फांसी दे जानी चाहिए भाई। इस प्रकार से याद रख सकते हैं, है ना। ये हमारे एक प्रकार से ट्रिक हो जाती है। अगर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, समानता नहीं मिलेगी, भ्रातृत्व नहीं मिलेगा, तो इंसान को क्या कर लेना चाहिए भाई, फांसी खा लेनी चाहिए भाई, फांसी, है ना। बिल्कुल याद रहने वाला आराम से। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रूसी क्रांति का मुख्य कारण था। रूसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था, ये आपको यहाँ पर बताना है। थोड़ा समय आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, रूसी की जनता पर दमनकारी कानून लगाना, है ना, उनका दमन करना, उनका शोषण करना। तो ये बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 185। दे रखा है, आज 4 जुलाई 1776 को वॉशिंगटन में नेतृत्व में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस स्थान पर की गई थी। तो अमेरिका स्वतंत्र जब हुआ था, 4 को हुआ था, 4 तारीख को है, ठीक है। और ये कह रहा है घोषणा किस स्थान पर की गई थी, ये आपको बताना है ना, 4 जुलाई। ये डेट याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकता है। तो अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किस स्थान पर की गई थी। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर फिलाडेल्फिया, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिलाडेल्फिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसकी ट्रिक नहीं बनाई है मैंने, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था, ये आपको बताना है। तो फ्रांस की जब क्रांति हुई थी, फ्रांस का सम्राट कौन सा था, लुईस 16वां। ठीक है, लुईस 16वां, 16वां, है ना, 16 साल भाई, 16 साल में तो फंसी जाती हैं ना लड़कियां लड़के, बिल्कुल याद रहने वाला ही। तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। फ्रांस भाई जब क्रांति होगी, किसी को फांसने की क्रांति होगी, तो क्या होगा भाई, 16 साल का होगा, है ना, 16 साल की होगी या होगा कह सकते हैं। कोई बात नहीं, आगे देखो, बहुत अच्छी ट्रिक है, याद रहने वाला है, तो 100% आपके लिए मान सकता हूँ। किस वर्ष में सोवियत संघ का विभाजन 15 देशों में हुआ और रूस अस्तित्व में आया। तो रूस अस्तित्व में कब आया था, या कह सकते हैं रूस की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर बताएगा कौन सा राइट होगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है 1991, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कह सकते हैं ये 91, है ना, यार या पढ़ोगे 91 लोग क्या पढ़ोगे, ये 91, ये क्या है भाई, ये रूसी है, रूसी बालों में भाई, रूसी है, रूसी है ना, बिल्कुल याद रहने वाला है। ये 91, ये क्या है भाई तुम्हारे बालों में भाई, रूसी है, रूसी। तो रूसी अस्तित्व में कब आया था, 1991 में आया था, बिल्कुल याद रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं 88 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखना है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। बोस्टन टी पार्टी की घटना किससे है, ये आपके अमेरिका से संबंधित है, ठीक है ना, बिल्कुल, ये तो आपको पता ही है। तो यही हमारा गलत हो जाता है एक प्रकार से, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बात करते हैं 4 मई आंदोलन कब हुआ था। 4 मई आंदोलन को हुआ था चीन को, और 4 जुलाई को हुआ था अमेरिका में, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है राइट, चीन 4 याद रहेगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हो जाएगा, रूस, मतलब रूस में कह सकते हैं, रूसी में पड़ा था। और हैंडल्स ऑर्डर रूस बेचने लगेगा रूसी ख़त्म करने के लिए, तो उसकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, तो ये ट्रिक बन जाती है, ये भी हमें याद रहेगा। कह रहा है ओवर युद्ध, है ना, कह रहा है वॉर, या सॉरी बोआर, कह रहा है बोआर, बोआर युद्ध, बोयार युद्ध, है ना, बोयार युद्ध। देखो ध्यान से पढ़ो, मैं कह रहा हूँ बोयार युद्ध लड़ने गए हैं। कैसे गए हैं, अभी पैसे लिए थे तुमसे, कैसे ले रहे, उनकी सेना तो फ्री में है, मेरा यार है वो तो यार है मेरा, वो तो फ्री में लड़ने जाएगा युद्ध के लिए,
बिल्कुल याद रखना। बूस्टर बोअर युद्ध कहाँ से हो जाएगा, अफ्रीका से हो जाएगा। 4 चीन, 4 मई आंदोलन हो जाएगा चीन से। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बढ़ेगी भाई, रूसी ख़त्म करने के लिए हैंडल्स ऑर्डर मचेगा रूस, तभी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। बोस्टन टी पार्टी की बात करते हैं तो ये अमेरिका से है ही संबंध। तीन चारों के चारों याद हो गए, आगे बढ़ते हैं। 189 की बात करते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने कब प्रकाशित की थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने कब प्रकाशित की थी, यहाँ पर आपको बताना है। कैसे याद करो, पहली बात तो ये जो बुक है वो किसकी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कैसे याद करेंगे, यहाँ कह रहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मतलब मैं तो फर्स्ट आने वाला हूँ भाई, मैं आऊँगा फर्स्ट, मतलब फेस्टो मतलब फर्स्ट आने वाला हूँ। फर्स्ट कब आएगा, जब वो लेके आएगा भाई, मार्क्स लेके आएगा तभी तो वो फर्स्ट आएगा, है ना। तो बिल्कुल याद रहने वाला है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है प्रकाश किसकी है, ये कार्ल मार्क्स की हो जाती है। अब पूछ रखा है कब प्रकाशित की थी, तो वो कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। अब वो कह रहा है मैं तो फर्स्ट आऊँगा, उसने क्या रख लिया है भाई, उसने रख ली है अड़, उसने अड़ रख लिया है, मैं तो फर्स्ट आने ही आने वाला हूँ, फर्स्ट भाई फर्स्ट आऊँगा मैं तो अड़ मतलब क्या हो जाएगा 48। तो जिन लोग का आंसर आ चुका है 1848, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो फर्स्ट आऊँगा भाई, बहुत मार्क्स लेके आऊँगा, और मैं अड़ गया हूँ इस बात पर, फर्स्ट आना ही आना है मुझे तो, 45 प्लस क्वेश्चन करके आना ही आना है मुझे तो, है ना। 50 में से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 190 190 फांसीवादी विचारधारा का प्रवर्तक था, बताना है। फांसीवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था, सभी लोग आंसर दीजिएगा इसका। जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए मुसोलिनी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फांसीवादी की बात कर रहा है, अब यहाँ पर फांसी देने की बात हो रही किसी के लिए। जब फांसी दोगे और विचार व्यक्त क्या करोगे, विचार ये रखना है कि उनकी आंखों को क्या करना है भाई, ढकना है उनके मुंह के लिए। तो क्या ढकना है भाई, मुंह के लिए ढकना है, मुंह के लिए। तो मुंह कहाँ पर है, यहाँ देखो मुंह पे है। मुसोलिनी, उनका मुख को ढक देना है। कहते हैं ना काले कपड़े ढक देते हैं तभी फांसी देते हैं, तो वही इस प्रकार से याद रखेंगे कि फांसीवादी विचारधारा वर्तक मुसोलिनी हो जाएगा भाई, मुंह ढकने की वृत्ति है इसमें, याद रहने वाला आराम से। आगे बढ़ते हैं। 191 पंचशील पर भारत व चीन ने कब हस्ताक्षर किए थे, ये आपको बताना है। बिल्कुल ईजी है, पंच नाम में छुपा हुआ है, पा से 5 चा से 4, तो क्या हो जाएगा 1954। बिल्कुल याद रहने वाला है आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, पंच 5 4, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 192 की बात करते हैं। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था, यहाँ पर आपको बताना है। तो आपको पता है 4 युद्ध हुए हमारे, 62 65 71 99। ये 1962 1965 1971 1999, ये हुआ था चीन, ये हुआ था पाक, ये हुआ था पाक, ये हुआ था कारगिल। तो चीन से कौन सा युद्ध होगा, ऑप्शन नंबर 1 का 1962। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ये चारों के चारों आपको याद होना चाहिए, चीन पाक पाक कारगिल। 62 65 71 99, ठीक है, याद कर लो, इनके लिए लिख लो। आगे बढ़ते हैं। 193 की बात करते हैं। मार्टिन लूथर किंग किस देश से थे, मार्टिन लूथर किंग। अब यहाँ पे कह रहा है किंग, किंग का मतलब क्या होता है, किंग मतलब होता है राजा, और राजा कौन सा देश है, वो हो जाता है अमेरिका, जो सभी देशों का क्या हो जाता है, राजा। तो बिल्कुल मार्टिन लूथर किंग, किंग माने राजा, और सभी देशों का राजा कौन, अमेरिका। बिल्कुल याद रहने वाले ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईरान का पुराना नाम क्या है, ईरान का पुराना नाम कौन सा हो जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। ईरान, अब मानते हैं कोई इतना बड़ा क्या है, ये ट्रैक है, ये कह रहा है ईरान, मतलब इस पे रन मारना है, इस ट्रैक पर ईरान ट्रैक पर टिकाना है, रन मारना है, मतलब भागना है इस पर। और इसे कह रहा है पार जाना है, बिल्कुल यहाँ तक जाना है भाई, रन, है ना। तो पारसिया, अरे पारसिया कर दे भाई, बिल्कुल पार निकल जा तो ये ट्रैक से, है ना। बिल्कुल याद रहने वाला है, ईरान का पूरा नाम पारसिया हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तुम्हारा एडोल्फ हिटलर किस देश में पैदा हुआ था, एडोल्फ हिटलर जो था वो किस देश में पैदा हुआ था, यहाँ पर आपको बताना है। हिटलर, अपने आप को क्या समझते हैं लोग, हिटलर समझते हैं, कहते हैं ना अरे ये तो अपने आप को बिल्कुल हिटलर समझता है, तो वो कैसा होगा, आस्ते हो गया फास्ट होगा, तो आप कहोगे फास्ट होगा, भी आस्ते नहीं होगा, आस्ते आस्ते काम नहीं करता होगा, जब हिटलर होगा तो फास्ट काम करता होगा। तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल याद रहेगा, आस्ते काम नहीं करेगा भाई, फास्ट करेगा, फास्ट, है ना।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा? 196, यूएसए का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? यूएसए का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, सभी के लिए, क्योंकि जॉर्ज वॉशिंगटन है वो यूएसए का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। और इसके नाम पर एक शहर का नाम भी है। आगे देखते हैं जो अमेरिका में है, ठीक है। म्यांमार का पूरा नाम क्या हो जाएगा? वेरी इजी क्वेश्चन और आपको याद भी होगा, बर्मा हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? कंबोडिया का पूरा नाम क्या है? तो वो आपका हो जाता है, जिन लोग का आंसर आ रहा है कैम्यूचिया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाम में ही है कंबोडिया, चिया डिया चिया, है ना, बिल्कुल याद रहने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो 58 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आप 48 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपसे हिस्ट्री संबंधित थे। तो हिस्ट्री हमारी अब हो जाती है समाप्त। तो अब आपको देखने को मिलेगा भूगोल कल से, ठीक है। तो कल से भूगोल की क्लास आपकी चल जाएंगी। 2 क्लास में पूरा की पूरा जीडी का भूगोल, जो आर्मी जीडी राम सिंह यादव वाली बुक है, वो पूरी की पूरी समाप्त आपको कर दूंगा मैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, प्रत्येक बंदे को 3 बंदों में शेयर करना है, प्रत्येक बंदों के लिए 3 में शेयर करना है। जब मेरे भाई उन तीनों के पास ये शेयर कर दें, फिर उन तीनों भाइयों के लिए 3 में शेयर करना है, ठीक है। बस इस प्रकार से ही जाना है, ठीक है। 3 से ज़्यादा शेयर मैं नहीं मांगता हूँ एक बंदे से। जो बंदा मिले 3 में शेयर करो, और जो भाई और मेरे पास मिले उनसे जुड़ें, फिर वो लोग 3 बंदों को शेयर करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, चैनल कर दो सब्सक्राइब। तो फिर जय हिंद, जय भारत।